लोग यही फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं? उनको जिंदगी भर ये लगता है कि जो नीचे है वो आधार होता है। जरूरी नहीं है कि जो नीचे आधार होगा। ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो यह जो वर्ड लिखा ना ट्रिगोनो, इसका ही मेन मतलब है। इस ट्री जो लिखा ना TRI, ट्राई, इसका ट्राई को 3 पढ़िएगा। क्या पढ़ेगा? 3 पढ़िएगा। और गोनो का मतलब पढ़िएगा साइड। क्या पढ़िएगा? साइड मतलब भुजा, इसको भुजा पढ़ना होगा। और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट या फिर माप करना, ठीक है ना, माप। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री वो पद्धति है, चाहे वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी 3 साइड को मेजर करते हैं। अब 3 साइड का मतलब आपका मन में ट्रायंगल आता होगा। मतलब कि अगर हम ट्रायंगल को लेकर के उसे स्टडी करें, उसके साइड्स को मेजर करें, तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, उसमें आपका जो ट्रायंगल होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। अरे ठीक, ऑलवेज जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कैसा होगा? इसको हम ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। ये राइट एंगल, ये ट्रायंगल ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कि इसका कम से कम एक कोण 90 का होना चाहिए। अगर इसका एक कोण 90 का है, मान लेते हैं ये जो कोण है ना, ये कोण इसका 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो बाकी बच गया एक कोण बच गया, एक ये कोण बच गया। अच्छा, इस त्रिभुज में कितने साइड होते हैं? 3 है। हम यहाँ नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स A। साइड नहीं है, ये वर्टेक्स है। 6 बिंदु A, यहाँ B लिखिएगा और यहाँ पर C लिखिए। मान लीजिए आपका मान जो भी कहीं भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको वर्टेक्स B, वर्टेक्स C कहेंगे। बोल दिए? यस सर। ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पहचान करना है इस ट्रायंगल के अंदर कि इसका आधार कौन सा है, इसका लंब, जिसको बोलते हैं लंब, कौन सा है, और इसका विकर्ण कौन सा है। कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण कौन सा है? इंग्लिश में कहेंगे हम लोग हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये चीज पहचानना है। पहले पहचाने कैसे? सच बात सवाल तो यही है कि आप भाई कैसे पता करोगे कि इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। ठीक है, देखिए। हाँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बताओ मेरे को, ये 90 डिग्री बचा क्या? ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल और ये एंगल मिला कितना होगा? 90 ही होगा। कहा है भाई? टोटली 180 का होता है। तो अगर टोटल 180 डिग्री का है, हमको 90 पहले से पता है, तो बाकी 90 बचेगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ के हमको 90 आना चाहिए। हर बार यही आएगा, 90 ही आएगा। और जो भी आपका मेजरमेंट होगा वो इनके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। ठीक है, एक काम करते हैं। अब तो हमारे पास 2 एंगल है ना, जिसको हम नहीं जानते हैं। हम इसको नहीं जानते और हम इसको नहीं। मतलब कि आप आसान भाषा में आप एंगल A नहीं जानते हो और एंगल C नहीं जानते हो, तो इन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपको ये वाला एंगल नहीं पता है और यहां पर आपने लिख दिया ऐसे करके थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या है? एक तरह का सिंबल है जो आप एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप अल्फा यूज करते थे ना, इससे पहले वीडियो में अल्फा क्या यूज किया आपने? बोला कि ये रूट है। ये बीटा आपने क्या यूज किया? बोला रूट है। ये आप यूज करते हैं ना बीटा। आप गामा यूज करते हैं तो गामा एक्स रे यूज करते हैं। आप एक्स का सिंबल लगाते हैं, ऐसा सिंबल लगाते हैं एक्स रे का, एक्स और रे लिख देते हैं, हम इसको एक्स रे पढ़ लेते हैं। तो हम लोग सिंबल यूज करते हैं। सिंबल, तो यहाँ जो थीटा है ना, थीटा भी एक तरह क्या है? थीटा भी एक सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एंगल को। तो यहां हमने, अब मुझे इसका एंगल पता होगा, मैं इसको ले रहा हूं, हम इसको अब नहीं लेंगे। अब सुनिए, कहानी शुरू है होता है। 90 डिग्री जो है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो उल्टा में साइड है, साइड ये हो ना 90 का उल्टा में साइड, इसको बोलते हैं साइड। AC साइड है, BC एक भुजा है, AB एक भुजा है। तो जो 90 का उल्टा में है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, H। इसको आप कर्ण कहेंगे हिंदी में, ये कर्ण होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो 90 का उल्टा है वो हाइपोटेनस, जो 90 का उल्टा है वो हाइपोटेनस। अब बचा क्या? आधार और
लंब। लोग यही फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं? उनको जिंदगी भर ये लगता है कि जो नीचे है वो आधार होता है। जरूरी नहीं है कि जो नीचे आधार होगा। वो तो डिपेंड करता है कि आप एंगल कहां लिए। आपको बोले ना, आपको दो एंगल नहीं पता है, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम ये लेके चल रहे हैं ना कि भाई हमको ये नहीं पता है, तो इसके बगल में जो साइड है, ये जो भुजा है ये इसको आधार कर देगा। इसके अलावा और जो एंगल लिया आप, इस एंगल का उल्टा, इसका उल्टा ये रहा, उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। 90 का उल्टा है। जो एंगल हम जानते हैं उसका उल्टा में जो साइड होगा इसको लंब कहेंगे और बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो बच गया अपने आप क्या बन गया? आधार बन गया। बट हम इसको अपने आप काहे मानेंगे? देखिए, इसको बोलते हैं बेस। जहां एंगल है ना उसके साथ जो साइड लगा हुआ है उसको आधार कहते हैं। हमेशा देखिएगा, जहां एंगल लगा हुआ है उसके साइड में जो भुजा है वो आपको आधार बना के देगा। हम उसको माने 90 डिग्री, तो ये इधर का आधार। हाँ, देखिए आपको दिखाते हुए कर करके, ये आप इसको थीटा माने, ये एंगल साइड लगा हुआ ना, ये मेरा क्या है? आधार है। ये कर्ण हो गया। 90 का उल्टा क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। और ये क्या होता है? आप एक और एग्जांपल मान लीजिए। ऐसे मान लीजिए किसी का मन किया, हम ऐसे करके अपने मन से कोई भी बनाया डायग्राम, इसमें हम कहीं एंगल 90 बोले, आपको 90 लग रहा है? नहीं। हम क्या काम करते हैं, यहां लिख दिए P, यहां लिख दिए Q, यहां लिख दिए R। हम ये मान लेते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा 90 डिग्री है। मैंने क्या माना है? जो मेरा एंगल R है वो 90 डिग्री का है। अब बताओ इसमें आधार कौन सा है? आधार तो आप बोल नहीं सकते। क्यों? हमने अभी एंगल आपको दिया है, हम तो आपको 90 डिग्री दिया है ना, तो आप 90 डिग्री से क्या बोल सकते हैं? आप सिर्फ कर्ण बोल सकते हैं। कर्ण कौन सा होगा? PQ कर्ण होगा। मतलब ये क्या होगा? आपका कर्ण होगा। बचा क्या? अभी हमने एंगल नहीं लिया होगा। मान लो हम इसको एंगल लेते हैं, ये एंगल थीटा है। बोलो आधार कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, PR होगा ना। तो ये तो होने से रहा, साइड में क्या बचा हुआ है? ये हो गया आपका आधार, मतलब बेस। और ये क्या हो गया? इसके उल्टा में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझा? जरूरी नहीं है कि जो नीचे आधार वही होगा। नहीं भाई, आधार वो होगा जिसके बगल में एंगल लिखा हुआ है। एंगल लिखा हुआ, समझ में आ गया? ये बढ़िया। तो आधार, लंब, परपेंडिकुलर जो भी आप समझ गए। अब काम करेंगे हम लोग कि इनका हम यूज कैसे करेंगे। इनका हम यूज कैसे करते हैं? देखिए, आप लंब को P से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार को B से और कर्ण को H से करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि भैया आधार में, लंब में या कर्ण में कोई संबंध है क्या? हम इनके बीच में कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? बना सकते हैं। एक भाई साहब थे, नाम था पाइथागोरस। नाम था उनका पाइथागोरस। ठीक है। आप इसको हिंदी में बोलते हैं ना पिथागोरस। वो उसमें क्या होता था कि वो क्या बोलते थे कि कर्ण का स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, यहाँ H है ना, ये तो इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू क्या? AC है ना, मतलब कि AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर का जोड़। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां लिखिएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AC का मतलब क्या है? H, तो आप यहां लिखिएगा H का स्क्वायर। AB का मतलब क्या है? लंब का स्क्वायर। P, यहां लिखिएगा P का स्क्वायर और यह यहां पर B का स्क्वायर। तो ये जो हम लिखे ना, ये H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बहुत काम आने वाला है यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते वक्त। ठीक है। यहां से अगर मान लीजिए किसी बच्चों को निकालना हो कि हमको सिर्फ H का मान निकालना है सर जी, तो H ऐसे लिखिएगा, H यहाँ लिखिएगा, रूट दे देगा और यहाँ लिखिएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हो गया। अच्छा, ये तो सिर्फ H का हो गया। और मान लो बोलेगा हमको तो B का मान निकालने का मन कर रहा है, हमको तो P का मान कर रहा है, निकालो, तुम्हारा मर्जी। अगर आपको P का मान निकालने का मन कर रहा है तो यहाँ P लिख दीजिए। और सबसे बड़ा कौन सा है बताओ ना? H है ना, तो H में से बाकी को माइनस कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। तो सबसे लिखिएगा यहाँ पर H का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? P तो आपको पता ही है, P निकालना है ना, तो बचेगा B। तो यहाँ लिख दो B का स्क्वायर और रूट लगा दो। समझ में आ गया? मान लो हमको B का मान निकालना है, तो B कैसे होगा? आपको B निकालना है, रूट देना है। अरे H तो सबसे बड़ा है ना, तो H में से घटाएंगे किसको? P को। तो इस तरीके से आप तीनों साइड आराम से निकाल सकते हो। H का मतलब क्या हो गया? रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B का मतलब क्या हो गया? रूट ओवर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी का मतलब क्या हो गया, रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बी स्क्वायर। बुझा गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसको लिखिए पहले, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और ट्राई करते हैं इन फॉर्मूला का यूज करने का। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बाद में चलेगा। देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो होगा लंब प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर हम इसको एच लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और तो अगर हमको सिर्फ एच का मान निकालना हो तो रूट लगा दीजिएगा। वैसे अगर आपको पी का मान निकालना हो तो रूट ओवर सबसे बड़ा कौन सा है, एच है, एच माइनस बी, बी निकालना है तो एच माइनस पी हो गया। एक सवाल देखिए, सवाल यहाँ पर एक सबको त्रिभुज दिया हुआ है, इसका साइड दिया रहेगा। मान लो इसको ए लिखते हैं, यहाँ बी और यहाँ लिखते हैं सी, ठीक है। और हम यहाँ एंगल मानते हैं थीटा, ध्यान दीजिएगा, हम थीटा एंगल यहाँ माने और हम इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4, सॉरी हाँ ठीक है 4, इसको बोल देते हैं 5। मामले नहीं बोलते बोल, हमको नहीं पता क्या है, हमको इसका मान निकालना पड़ेगा, कर्ल निकालना है। मान लीजिए हमको नहीं पता है। तो सवाल ये है कि पहले हमको ये बताओ कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा और कर्ण कौन सा है। देखिए सीवी बेस है। तो इस सवाल के अंदर जो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये क्या है आपका, कर्ण ये एच हो गया, बेस ये थीटा है, तो इसके साइड में क्या है, बेस जो भी रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये हो गया मेरा बेस। इसका मतलब आपको बी का मान पता है कितना, 3। आपको अभी क्या पी बन गया ऑटोमेटिक, अब तो एच निकाल लिया पहले ना, तो पी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एच का मान पूछेगा आपसे, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है रूट देना है पहले, फिर स्क्वायर कर देना है। 5 होगा आंसर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 16 25, 25 का रूट 5। तो एच का मान कितना हो गया, 5। सुनिए ये जो हम लिखे हैं ना, ये 3 4 5 3 4 5, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब दो छोटे वाले का स्क्वायर जोड़ करके बड़ा वाला का वैल्यू आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 5 का स्क्वायर नहीं आएगा। तो ऐसे और भी नंबर हैं जिनको हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है 5, 12 और 13। इसको चेक करिए, देखिए 25, 12 का 144 जोड़िए, ये 169 होगा और 13 कितना होता है, 169 होता है। इसका मतलब 5 12 13 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। वैसे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक होता है 8 15 17, 8 15 17, ये भी एक ट्रिपलेट है। आपको हम सब चीज क्यों बता रहे हैं, देखिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सवाल का आंसर पता होगा पहले से। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तब, नहीं तो नहीं आ पाएगा, होगा नहीं, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट हम लोग 1-2 ट्रिपलेट याद कर लेंगे बढ़िया से। अच्छा, इतना होने के बाद अब हम लोग बताएंगे एक्चुअल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए हमें वहां पढ़ना होगा कि इसका रेशियो क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग वैल्यू पाएंगे। ये मेरा क्या था, समझ गए वाला क्या है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या आपका हाइपोटेनस, ठीक है। हमें साइड का रेशियो लिखना है, हमें लिखना है रेशियो लिखना है। रेशियो को बोलेंगे अनुपात, मतलब कि यह टोटली 3 साइड है, 3 साइड में हम रेशियो लिखेंगे तो एक बार में 2 को लेंगे, एक बार में 2 को लेंगे, टोटली कितना बनेगा, 6 बनेगा। देखिए मान लीजिए बता रहा हूं कि पहले हम यहाँ P है, यहाँ P लिख दिया, यहाँ B और यहाँ H लिख दिया। मान लीजिए हम पहले P और B को लेते हैं तो PB और BP दो टो ये हो गया, फिर हम PH को लेंगे, PH और HP दो टो हो गया, फिर BH और HP दो टो हो गया, टोटल कितना हो गया 6। रेशियो में एक बार में 2 ही ले सकते हैं ना, तुलना होता है 2 राशियों का। रेशियो क्या होता है, 2 राशियों का तुलना। तो हम एक बार में सिर्फ 2 लोगों का तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो हाइट है आपसे छोटा है, या फिर हम ऐसे कहें
ये आपका हाइट मेरे से बड़ा है। 2:1 रेशियो और 1:2 रेशियो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों समान नहीं है। आप इसको एक समान मत मानिएगा। इसीलिए हम क्या बोले, अगर मैं लिख रहा हूं P अनुपात B लिख रहा हूं ना, तो B अनुपात P का मतलब भी कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा। तो आपको कल कितना मिलेगा, टोटली आपको 6 तरह का रेशियो मिलेगा। तो जो रेशियो है ना, इसी रेशियो को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नाम। तो जो पहला रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं साइन, और साथ में क्या लगाते हैं, थीटा। तो कब ये मत बोलिएगा कि साइन के साथ में थीटा का मल्टीप्लाई किया हुआ, बिल्कुल नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। साइन का थीटा से रिप्रेजेंटेशन है ये, कि साइन का हम साइन का मतलब ले रहे हैं दो साइड और उसके बीच का एंगल, ऐसा कुछ माने चलिएगा आप लोग, ठीक है ऐसा। तो एक होता है साइन, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा। इसके बाद जो कुछ भी है वो सब इसका रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। अगर आपको साइन पता है तो आप कॉसेक लिख सकते हो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर आप कॉस जानते हो तो सेक लिख सकते हो, और टेन पता है तो कॉट लिख सकते हो, ठीक है। ये रेशियो हम लिखते कैसे, वैल्यू क्या होता है, तो आपके फायदे के लिए हम बता दे रहे हैं। जो साइन थीटा है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। जो कॉस थीटा होता है उसको लिखते हैं हम लोग B/H से, और जो टैन थीटा है इसको लिखते हैं P/B से। ये तो हमको याद है, आपको तो याद नहीं है, आपको याद कर दिखाते हैं। यहां आराम से लिखिएगा P, यहां लिखिएगा B, और यहां लिखिएगा H। फिर रिपीट करिएगा यहां पर, देखिए यहां लिखिएगा H, B लिखिएगा। यहां लाइन खींचिए, मतलब एक सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, मतलब याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक पंडित जी हैं, ठीक है, भोले जी के भक्त हैं, तो हमेशा एक मंत्र उच्चारण करते हैं। क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री, यहाँ पी लिखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। पंडित जी नाम क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये उनका डायलॉग है। इसके ऊपर लिखिएगा साइन, क्या लिखिएगा, साइन, यहां लिखिएगा कॉस, यहां लिखिएगा टैन। अब देखिए आपको कुछ मिल जाएगा। साइन का वैल्यू कितना मिल गया, P/, कॉस कितना मिल गया, और टैन मिल गया P/B, वही लिखे हम। तो ये अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे मजाक में पढ़ सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमको जो वैल्यू मिलेगा ना, साइन कितना मिला P/H, कॉस कितना मिला B/H, और टैन कितना मिला T/B। अब बच्चे लोग बहुत मजाक उड़ाता है पाकिस्तान में, पता है तुमको, वो लोग क्या करता है, ऐसे बोलता है, बच्चे लोग पाकिस्तान में मजाक उड़ाता है। वो बोलता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो वैसे भी लर्न कर लेता है वो लोग, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं, बस आपको लर्न होना चाहिए। आप जैसे कीजिए, ठीक है, ये कर लिए। देखिए साइन क्या बोले हम, साइन P/H, हाथ पे लिखिए तो मालूम पड़ जाएगा, आराम से लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो नीचे क्या आएगा, PH आएगा ना, तो PH कर लिए, ऐसे कर लिए। अब इसका जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए, H/P हो गया। जो सेक कॉस है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक, ACC, सेक थीटा, उल्टा कर दीजिए, H/B। टैन का उल्टा होता है कॉट, COT, कॉट, काट मत लिखिएगा, कॉट, और कॉट होता है B/P, सॉरी B/। टोटली हमने कितना रेशो निकाला, 6 निकाला। कौन कौन सा, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टैन, टैन का उल्टा कॉट, टेन मत बोलिएगा, इट्स टैन थीटा, टैन थीटा। सर पी का मतलब क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो जैसे आपको मन में आए वैसे लर्न करिए, बस करिए, ठीक है। तो ये टोटली कितना रेशियो हुआ? 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में? आपको छोटा सवाल देते हैं तो करने ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए इस वाले फिगर के अंदर यहां पर इसका मान दिया हुआ है 4, इसका मान दिया हुआ है 3 और इसका मान दिया हुआ है 5 ही देगा। अब ऐसा बात है, जब 3 4 दिया तो 5 देगा, आगे कुछ नहीं देगा। अब मान लो आपको बोलेगा बताओ मेरे को साइन थीटा का मान कितना होगा, तो बोले क्या बोलेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h। तो P का मान कितना? 4, यानी लिखिएगा 4 बटा में 5, सॉरी h मान कितना है? h मान 5 है, तो साइन का मान कितना आ गया? 4 बटा में 5। तो अगर यही लगले लिख लीजिए cosec थीटा का मान कितना आएगा? तो हो जाएगा 5 बटा में 4। आपसे पूछेगा बताओ मेरे को tan थीटा का मान कितना होगा, तो tan पकड़िए, देखिए यहां मत देखिए, tan गिनिए। tan क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, तो P पक्का ऊपर आएगा, हर हर बोले लास्ट में 3 में B आ रहा है ना, तो P/B आएगा। तो P का मान कितना है? 4, अब B कितना है? 3 है, ये हो जाएगा 4 बटा में 3। तो वैसे cot बोल दीजिए, तो cot इसको उल्टा कर दीजिए, 3 बटा में 4 हो गया। ये फिर से बोलेगा, देखो ये जो वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, बोलेगा बताओ tan कितना होगा, sin कितना होगा, cot कितना होगा, कुछ भी कितना होगा, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ढूंढेंगे कि P कौन सा है, B कौन सा है, H कौन सा है। तो यहाँ एंगल यहाँ पर है ना, तो एंगल उठाओ क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। तो P का मान कितना हो गया? 4 हो गया। इसको क्या बोलेंगे? B, और ये मेरा हो गया H। तो हम P/B/H निकाल लिए। उसके बाद अब सवाल निकालना है, बोलेगा बताओ साइन थीटा कितना होगा। तो साइन होता क्या है? हाथ पे गिनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। तो P के नीचे में क्या आया? H आया ना, तो P/H। तो P का मान कितना? 4, H का मान कितना? 5। यहाँ चिपका दीजिए। वैसे इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा कर दीजिए, तो 5 बटा में 4 आएगा। सब कुछ निकाल सकते हैं। अब सुनिए, एक सवाल है, लिख के बता रहे आपको। एक सवाल सोल्व करते हैं, फिर हम आपको कुछ सिखाते हैं। जैसे मान लो एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है चलो एक छोटा सवाल कर लेते हैं। 8 लिखा है, यहां लिखा है 17, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, पहले ये पता करना कि ये कितना होगा, यही पता है ना। तो चलो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे P। मुझे P नहीं पता है, तो हमने P का फॉर्मूला क्या सीखा है? अगर हमको P निकालना है तो सबसे बड़ा कौन सा है? उसका स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है 289 इज 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। इसको जब घटाएंगे तो ये मिलेगा 225, और 225 का स्क्वायर होता है 15। तो P का मान कितना आ गया? 15। तो ये कितना होगा? ये 15 होगा। तो आपको सारा मिल गया, आपको B पता है, आपको P पता है। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं आपको पहले बोलता ना कि 8 है और 17 है, तो अगर आपको ट्रिपलेट पता होता आप बोलते सर ये पक्का 15 ही आएगा। आ तो गया 15। ये है लॉजिक की सही है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सवाल बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 15 आ गया। अब सवाल हमसे पूछ रहे हैं, अब बताओ यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना होगा। तो साइन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर, तो P/H। तो P का मान 15 बटा में 17 आया। मान लो पूछे बताओ कॉस कितना होगा, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? B/H। B कितना है जी? 8, और H कितना है? 17। एक होता है tan थीटा 15/P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, P/B। P कितना जी? 15/8। इसको आप ध्यान से देखो, इससे जो पहले हम सवाल लिखे थे ना, उसमें साइन का मान कितना लिखे थे? साइन लिखे थे 3 बटा में 4, सॉरी 4 बटा में 5 लिखे थे, याद करो। आता सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मुझे बताओ, अगर मान लो आपका सवाल आया एग्जाम में, आया एक सवाल दिया था एग्जाम में, क्वेश्चन आया ऐसे करके कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा है,
या 1 के बराबर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा है, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? वापस एक बार मुझे सब बता रहे हैं। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होगा, ये दे दिया है, मान हम दे दिया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मोर देन 1। ये जो वैल्यू है ये ट्रू है फॉल्स? क्या है? सही है गलत? फॉल्स है। चलिए इसमें आपका नाम बोलना है कैसे फॉल्स है, कैसे मालूम पड़ेगा? बताइए सर। 0 पॉइंट बोलिए, आप बोलिए कैसे बोलेंगे? डिवाइड करोगे तो छोटे ही तो आ जाएगा। एकदम सही पकड़, देखिए यहाँ जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना, ये हमेशा से छोटा है। नीचे में क्या है? अगर नीचे में बड़ा वैल्यू है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर ये वैल्यू बहुत बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा, ये लेस देन 1 होगा, श्योर है। मान पे लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ 9, सॉरी यहाँ 9, यहाँ लिखा हुआ 10, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो अगर नीचे में बड़ा है तो ऊपर में छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 से कम आएगा। और हम यहाँ क्या लिखे रखे हैं? मतलब ये बेचारा ये फॉल्स है, समझे? अब लेकिन अगर वहीं पर लिखा होता कि अगर ये 1 के बराबर है, मतलब कि साइन थीटा का मान 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन में क्या करते हैं? साइन थीटा का मान 1 के बराबर है, साइन थीटा का मान 1 होता है, एक कंडीशन है, वो क्या है? अगर एंगल लेंगे 90 डिग्री तब साइन 90 खुद का मान 1 होता है, तो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। वैसे आप इसको मत लिखिएगा, ये वैल्यू नहीं होता है। साइन का मान हमेशा इसके बाद 1 से कम होगा, हमेशा इससे कम होगा। अच्छा, हमारे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? देखिए अगर हम ऐसा बनाएंगे, मिटा दें सब चीज, देखिए मिटा दिया, तो सबसे कम क्या हो सकता है? ए बी वन, तो ये कितना होगा? ये 2 √2 होगा, 2 नहीं होगा, √2 होगा। 1 हाँ सर। निकालो, ये एच का मान क्या लाना? पी का मान कितना है? बी का मान कितना है? 1, तो एच का मान कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 और 2 √2 आया, तो एच का मान कितना है? √2 है। देखो ये सबसे छोटा वाला ट्रिपलेट है, 1 1 √2। इस छोटा तुम क्या लोगे? हाँ, किसी मन 0.5 को लेगा, बट हम बोले कि ये डिजिट वाला में सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसका भी मान कितना आएगा? इसका मान आएगा साइन थीटा बराबर 1/√2 आएगा। ये तो कितना हो गया भाई? देखो सॉरी 1/√2 हो गया, तो ये तो 1 है और ये √2 है। √2 1 से बड़ा होता है, पता आपको ना? √2 कितना होता है? सिखाया तो उस दिन 1.414 होता है, तो नीचे बड़ा हो गया पर छोटा हो गया, वैल्यू से कम आएगा ना, ऑलवेज कम आएगा वैल्यू, समझे आप? तो साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कॉस का होगा? हाँ हमेशा होगा, बी बाई एच है ना, उसमें बड़ा है। क्या लगता होगा? सर डी बाई एच नहीं होगा, नहीं होगा, एच बड़ा रहेगा ना। एच बड़ा है तो ही नहीं होगा। हाँ पी वाले में होगा, पी वाले में सब पॉसिबल है, एक पॉसिबल है, मोर देन वन पॉसिबल है, लेस पॉसिबल है, क्योंकि आपको पी और बी को चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं, आप एच नहीं चेंज कर सकते हो, एच चेंज, पी भी हम चेंज कर सकते हैं, वन हो सकता है, समझे इस तरह से? तो जो लिखे अच्छे का फॉर्मूला बोलो, क्या सीखे हम लोग? साइन थीटा का मान पी बाई एच, रिवाइज कर लेते हैं, कॉस थीटा का मान पी बाई एच, टाइम थीटा का मान पी बाई बी। इस तरीके से हमने यह सीख लिया कि भैया रेशियो कितने होते हैं? 6, फॉर्मूला क्या होता है ये। अब इस पर सवाल आएगा, सिंपल सवाल रहेगा आपके बुक में, फिलहाल ये सिंपल रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है,